Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. ये फ़ोटो देखने में काफ़ी नॉर्मल लग रही है। इसमें जो आदमी खड़ा है वो बहुत ही फेमस ब्रिटिश म्यूजिशियन और आर्टिस्ट है, और फ़ोटो को देखने से लग रहा है जैसे वो अपने फ़ैन के लिए कोई ऑटोग्राफ साइन कर रहा है। मगर जिस आदमी के लिए जॉन लेनन वो ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, उसने कुछ ही घंटों बाद जॉन लेनन का मर्डर कर दिया। इस अगली फ़ोटो में आप एक पिता और उसकी बेटी को देख सकते हैं। ये काफ़ी एक हैप्पी लुकिंग फ़ोटो है। ये फ़ोटो साल 1998 की है, मगर इस फ़ोटो क्लिक होने के कुछ ही सेकंड बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और बॉम्ब और कहीं नहीं, साथ में खड़ी रेड कार के अंदर फिट था। जो फोटोग्राफर इस पिता और बेटी की फ़ोटो ले रहा था उसकी उसी समय मौत हो जाती है, मगर खुशकिस्मती से इन दोनों बाप बेटी की जान उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच जाती है। इस फ़ोटो में आप 3 लड़कियों को देख सकते हैं जो बहुत ही खुश हैं और एक सेल्फी ले रही हैं। लेफ्ट में जो दोनों लड़कियां हैं वो दोनों बहनें हैं और साथ में उनकी एक फ्रेंड है। मगर आप फ़ोटो के टॉप राइट कॉर्नर में ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही ब्राइट सी लाइट दिखाई देगी, और वो लाइट किसी और चीज़ की नहीं बल्कि एक ट्रेन की थी जो बहुत स्पीड से उनकी तरफ आ रही थी, और मौत से पहले ये उनकी आखिरी सेल्फी थी। ट्रेन वहाँ पर तेज़ी से आती है और तीनों लड़कियों की जान ले लेती है। इस फ़ोटो में जो आदमी आप लोगों को दिख रहा है वो है डेविड ए जॉनस्टन, जो कि एक अमेरिकन वोल्केनोलॉजिस्ट था। वोल्केनोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो वोल्केनोस के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कैसे वो इरप्ट होते हैं और वो कैसे बनते हैं। जब ये फ़ोटोग्राफ ली गई उस समय ये आदमी बड़ा ही खुश नज़र आ रहा है, मगर इस फ़ोटो को लेने के 13 घंटे बाद 18 मई 1980 में वहाँ पे वोल्केनो फट जाता है, जिसमें 57 लोगों की जान जाती है, और उसमें फ़ोटो में दिख रहा वोल्केनोलॉजिस्ट डेविड ए जॉनस्टन भी मौजूद होता है। ये फ़ोटो देखने में बड़ी नॉर्मल है। इसमें 2 बच्चे हाथ पकड़ के एक रास्ते पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर राइट में जो बच्चा है उसने उस छोटे बच्चे को असल में किडनैप किया हुआ है, और किडनैपिंग के कुछ ही समय बाद ये लड़का इस छोटे बच्चे का मर्डर कर देता है। ये फ़ोटो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैरोल्ड एग्न्यू की है। फ़ोटो देखने में बड़ी नॉर्मल है, मगर हैरोल्ड के हाथ में जो उसने पकड़ा हुआ है वो फैटमैन एटॉमिक बॉम्ब का न्यूक्लियर कोर है, और ये बॉम्ब 1945 में नागासाकी पर गिराया गया था। आई गेस नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा था उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। उस बॉम्ब ने लगभग 80,000 लोगों की जान ली थी, और उस बॉम्ब के गिरने के काफ़ी समय बाद तक भी लोग उसकी रेडिएशन की वजह से अपनी जान गंवाते रहते थे। ये फ़ोटो देखने में एक बहुत ही स्वीट फैमिली पिक्चर लग रही है, और इस फ़ोटो के मिडल में जो आदमी बैठा है उसका नाम है जॉन एडवर्ड रॉबिन्सन। येलो स्वेटर में बैठा जॉन असल में एक सीरियल किलर है, और इस फ़ोटो में जिस बच्चे को उस आदमी ने पकड़ रखा है उसने एक दिन पहले ही उसकी माँ का मर्डर किया था। उसने बाद में ये बच्चा अपने भाई को दे दिया, ये कहकर कि मैंने ये बच्चा अडॉप्ट किया है। उसके भाई को और इस बच्चे को भी अगले 15 साल तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर जॉन ने उस बच्चे की माँ को मार दिया था। इस फ़ोटो में बैठे सभी आदमी काफ़ी खुश लग रहे हैं, मगर जिस सिचुएशन से वो इस समय जूझ रहे हैं वो आपकी और मेरी सोच से परे है। ये फ़ोटो है उगुआन एयरफोर्स के लोगों की। समय फ़ोटो ली गई उस समय तक फ़्लाइट 571 क्रैश हो चुकी थी। फ़्लाइट में बैठे सभी लोगों की जान बच गई थी, मगर उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो आखिरी में उन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया। फ़ोटो में वो सभी स्माइल कर रहे हैं, मगर आप ध्यान से देखें तो फ़ोटो के राइट कॉर्नर में एक इंसानी स्पाइन पड़ी हुई है, एक रीढ़ की हड्डी, जिससे साफ पता लग रहा है कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे को खाने लग गए थे। इस फ़ोटो में जो वायलिन आप देख रहे हैं वो कोई आम वायलिन नहीं है। असल में ये वायलिन टाइटैनिक शिप के एक बैंड मास्टर वेलेस हार्ले का था। अब टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। जिस रात को शिप डूब रही थी उस पूरी रात वेलेस ये वायलिन बजा रहा था और पैनिक कर रहे पैसेंजर्स को शांत कर रहा था। वेलेस हार्ले और उसके बाकी के साथी शिप के साथ ही डूबकर उस दिन मर गए थे, मगर मरने से पहले वेलेस ने इस वायलिन को उसके केस में रखकर बहुत ही सावधानी से रख दिया था, और जब दूसरी शिप पानी के अंदर जाकर बचे हुए मलबे को वहाँ से निकाल रही थी उस समय ये वायलिन वहाँ पर तैरता हुआ दिखाई दिया।
और इस वायलिन की पहचान ऐसे हो पाई क्योंकि इस वायलिन के ऊपर एक ब्रास की प्लेट लगी हुई थी जिस पर वेलिस हार्टली का नाम लिखा था। बाद में इस वायलिन को उसके फियांसे को दे दिया गया और उसके फियांसे ने ये वायलिन अपनी मौत तक अपने पास रखा। उसके बाद इस वायलिन को $1.6 मिलियन में बेच दिया गया। इस अगली फ़ोटो में आप एक डाइवर को देख सकते हैं। फ़ोटो देखने में बड़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको एक डेड बॉडी दिखेगी और ये डेड बॉडी टीना वॉटसन की है और ये किसी नेचुरल तरीके से नहीं मरी थी। असल में इसकी जान इसके खुद के हस्बैंड ने ली थी। इसके हस्बैंड ने इसकी एयर सप्लाई बंद कर दी थी और उसको पानी के अंदर तब तक डाले रखा जब तक वो डूबने नहीं लगी। उसके बाद वो सरफेस पर जाकर दूसरे डाइवर्स को बताने लगा कि मेरी बीवी खतरे में है। और आप पीछे फ़ोटो में देख सकते हैं कि एक डाइवर उसकी बीवी की डेड बॉडी की तरफ जा रहा है उसकी जान बचाने, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी जान नहीं बच पाई। अगली फ़ोटो देखने में काफ़ी चेयरफुल है। इसमें एक फादर और डॉटर खड़े हैं और फ़ोटो को देखने से पता लग रहा है कि डॉटर ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, मगर जो फादर इस फ़ोटो में है उसका नाम है डेनिस रेडर और इस आदमी ने लगभग 25 साल के अंतराल में 10 लोगों को मौत के घाट उतारा था। असल में ये एक सीरियल किलर है। अगली फ़ोटो एक पार्टी वाइब दे रही है जिसमें 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में शायद किसी ड्रिंक का ग्लास है। फ़ोटो काफ़ी नॉर्मल है, मगर इस फ़ोटो में जिस लड़के के हाथ में ग्लास है उसका नाम है टाइलर हार्डली। टाइलर हार्डली पिछले कुछ हफ्ते से अपने दोस्तों को एक पार्टी देने के बारे में बात कर रहा था, मगर उसका कोई भी दोस्त उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि टाइलर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो टाइलर ने अपने दोनों पेरेंट्स की जान ले ली और जिस समय ये पार्टी चल रही थी उस समय उसके दोनों माँ बाप ऊपर वाले फ्लोर पर बेजान पड़े हुए थे। इस फ़ोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक कटा हुआ हाथ और पैर नज़र आएगा और जिस लड़की का ये हाथ और पैर है वो सिर्फ 5 साल की थी और इन दोनों को जो आदमी बैठकर देख रहा है वो उसका पिता था। बात है साल 1904 की। असल में उस समय इन लोगों को वहाँ की सरकार को कुछ रबड़ हर दिन देनी पड़ती थी और जिसका कोटा पूरा ना होने के कारण उन लोगों को पनिशमेंट मिलती थी और ये फैमिली भी वो रबड़ कोटा पूरा नहीं कर पाई और जिसकी सज़ा आप इस फ़ोटो में साफ साफ देख सकते हैं। इस फ़ोटो में जिस लड़की को आप देख रहे हैं उसकी हालत देखने में बहुत ही दर्दनाक है। इस लड़की का नाम था ब्लांचे मोनियर। ये लड़की भी एक समय पर एक फ्री वुमेन हुआ करती थी, मगर उसने 25 साल पहले किसी आदमी को पसंद कर लिया था, मगर उसकी माँ को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके चलते उसकी माँ उसको कंट्रोल करने लगी और कंट्रोल की हद भी इतनी कि उसकी माँ ने उसे 25 साल तक एक बेड पर चेन से बांध कर रखा और उसको ठीक से खाना पीना भी नहीं दिया। भूख के कारण 25 साल बाद इस लड़की की मौत हो गई। इस फ़ोटो में दिख रहे कपल बड़े ही टिपिकल से हैं, जैसे कि आजकल के सभी यंग कपल होते हैं, मगर इस फ़ोटो में जो लड़का है वो एक सीरियल किलर है। इस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मगर शायद इस लड़के ने इसका भी मर्डर कर दिया। इस लड़के का नाम है माइकल काग्युइलो और इसने लगभग 10 औरतों की जान ली है। ये फ़ोटो देखने में बड़ी ही प्यारी है, जिसमें शायद लोगों को देखकर लगेगा कि ये 2 बच्चों की फ़ोटोज़ हैं और शायद ये छोटी बच्ची अपने बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर से मिलने आई है, मगर ये बच्ची इस बच्चे की सिस्टर नहीं है बल्कि ये उसकी माँ है। ये लड़की सिर्फ 5 साल की थी और उसने इस छोटी सी उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया था। गाइज़, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन और अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.